children, welcome to Bhumika Library. Today we are going to learn chapter number 21 is like father, like daughter. जैसे father है वैसी ही उनकी daughter है. So in this chapter we are going to learn about relations. Achi means sneeze. One day, Asima is sitting near the window and reading her book. Suddenly, there was a windy air, a lot of dust in the air, so Asima got a sneeze loudly. Achi. Her mother is cooking in the kitchen and she said that Ashima just sneezed like her father, because if her father is not there, she will think that her father sneeze. So children, there is a relation between father, mother, daughter and grandparents. Children, if you are enjoying my videos, then do like, share and subscribe to my YouTube channel and comment below so that I can read all of your comments. Talking about how a family is related to the each other, you look exactly like your दादी's cousin, sister, second daughter. तुम अपने दादी के रिलेशंस में से ही किसी के जैसी दिखती हो. तो लेट्स रीड द स्टोरी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस concept. One day, Nilima is playing with Samir. नीलिमा की मदर ने उसको बुलाया, किरण को, और कहा कि नीलिमा के जो हेयर है वो तुम्हारे जैसे ही हैं, थिक हैं, कर्ली हैं और ब्लैक हैं, और इनके हेयर मेरे जैसे बिल्कुल नहीं दिखते हैं, क्योंकि जो नीलिमा की मदर के हेयर हैं वो स्ट्रेट, लिम्प और ब्राउन है. नीलिमा की जो नानी है वो उस बात पर लाफ करती है और कहती है कि ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जो सिस्टर्स होती हैं उनके जो जीन्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं. उनकी सिस्टर के पास थिक कर्ली हेयर है, इसीलिए अब तुम्हारे पास भी थिक कर्ली हेयर है. जैसे नीलिमा इस बात को सुनती है, उसको ऐसा लगता है कि जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं फैमिली के अंदर, हम उनको कहीं ना कहीं बिलोंग तो करते हैं. Children, you have ever noticed that your grandfather hair is smaller than your hair and your granny's height is shorter than your height, that you are taller than your granny. So there is a relation in this also. Concept. Is this a mirror? क्या ये मिरर है? नो, दे आर ट्विंस. हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सरोजा ऐसे खड़ी है जैसे वो मिरर के सामने खड़ी है, लेकिन नहीं, वो लोग क्या है, सरोजा की एक ट्विन है. और ये लोग बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज भी कर देते हैं, जैसे उनके मामा बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं. सरोजा को डांट भी पड़ती है, क्योंकि अगर कभी उसकी ट्विन सिस्टर सुवासिनी मिस्चीव थिंग करती है तो कभी कभी सरोजा को स्कोल्ड करना पड़ता है. सुवासिनी अपने मामा को ट्रिक कर लेती है और सुवासिनी वहाँ से चली जाती है, और स्कोल्ड किसको होना पड़ता है, सरोजा को होना पड़ता है. वन डे मामा जी भी क्या करते हैं, एक ट्रिक करते हैं. वो कहते हैं कि तुम मराठी में एक सॉन्ग गाओ. ऐसा मामा जी क्यों कहते हैं, चलो रीड करते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं. द सिस्टर्स वर जस्ट 2 weeks old when Saroja's father's brother's wife Chachi adopted her and took her to Pune. Everyone in Chachi's house is very fond of music. Morning begin with music in the house. Saroja know many songs in both the languages, Tamil and Marathi. At home, everyone speak Tamil, and at school, most of the children speak in Marathi.
जब 2 सिस्टर्स बॉर्न हुई, जो सरोजा की चाची थी, आंटी थी, वो उनको एक चाइल्ड को अडॉप्ट कर कर अपने साथ पुणे में ले गई। पुणे इन महाराष्ट्र, और चाची के हाउस में मॉर्निंग में रोज़ म्यूज़िक बजते थे, और जो सरोजा थी उनको दोनों लैंग्वेज में बात करना आता था, क्योंकि वो घर पर तो तमिल में टॉक करती थी, और जब वो स्कूल में जाती थी उनके फ्रेंड्स के साथ में वो मराठी में ही टॉक करती थी। और जो सुवासनी थी वो अपने फादर के पास चेन्नई में ही रहती थी, और उसके फादर एक कराटे कोच थे, इसीलिए वो हमेशा उन सुवासनी को भी ऐसा सिखाते थे, अदर चिल्ड्रन के साथ में वो भी कराटे क्लास लेती थी। और जब हॉलीडेज हो जाते थे तब सुवासनी के फादर और सुवासनी उनके पास में हमेशा मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते थे, मीन्स प्रैक्टिस करते थे। और सुवासिनी और सरोजा दोनों एक जैसे तो दिखते हैं, लेकिन उनके बिहेवियर बिल्कुल अलग है, और उनके अंदर जो टैलेंट्स हैं वो भी बिल्कुल अलग है। इसीलिए मामा जी ने ये क्वेश्चन किया कि वो सरोजा और सुवासनी में क्या डिफरेंस है, उनको पता था, इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम मराठी में सॉन्ग सिंग करो। और मराठी में कौन सॉन्ग सिंग कर सकता था? सरोजा ही सॉन्ग सिंग कर सकती थी। So children, in this chapter we have learned about some relations. So children, thank you for watching my YouTube videos.